नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पीएम योग लाइफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट डे ओम चैंटिंग करी। उसके बाद हमने साधन में बैठना सीखा, सिद्धासन, पद्मासन। फिर हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, कपालभाति करी। अब हम फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, जो बेहद ही ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार से भी पहले ज़रूरी है, किसी भी आसन में बैठने से भी ज़रूरी है। पहले वो इसलिए ज़रूरी है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा एक हद तक आपको आसन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। चलिए करते हैं। हम सिर से लेके पैर की एड़ी तक हम लोग फुल बॉडी एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। हम आंखों से शुरू करते हैं। अब माइंड की होगी। जब आपको यहाँ प्रेस करना है, तब आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ना है, फिर 10। आपकी सांस दर सांस में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एकदम आप सांस ले रहे होंगे। 10 गिनने तक आपको पॉइंट दबाना है और 10 गिनने तक छोड़ना है। ऐसा आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। इससे हमारे माइंड की जो नसें हैं, माइंड के अंदर जो रक्त प्रवाह है, और भी अच्छा हो जाता है और भी बेहतर हो जाता है। आँखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कानों की सुनने की क्षमता को ये और बढ़ा देता है। चलिए, ये थी माइंड की, आइज़ की और कानों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। टेन टाइम अप, 10 टाइम डाउन। अप करते समय इनहेल, डाउन करते समय एक्सेल। गर्दन नीचे ले जाते समय सांस छोड़नी है, ऊपर ले जाते समय लेनी है। अब 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट। टेन टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सेम वही दोहराना है। जैसी गर्दन पीछे जाए सांस लेनी है, और गर्दन आगे आए तो सांस छोड़नी है मित्रों। धीरे धीरे पूरी गर्दन को टच करते हुए आप महसूस करेंगे कि आपकी नसों में, गर्दन की नसों में एक अलग ही ऊर्जा आ रही है। वहाँ से आवाज़ आ रही है नसों से। हमारी पूरी बॉडी का कार्य हमारी गर्दन के द्वारा ही। गर्दन एक रास्ता है जहाँ से हमारी माइंड से पूरी नसों का जोड़ रहता है, पूरी बॉडी का। इस एक्सरसाइज से हमारी
गर्दन में जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं सब सुचारू रूप से अपना कार्य पुनः करने लगती हैं। मेरे साथ करते रहिए, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम महसूस कीजिए आप क्या कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ वो है, अगर आपका ध्यान कहीं भटक रहा है और आप कर रहे हैं योगा एक्सरसाइज, तो उसका बेनिफिट 10% मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बेनिफिट 200 गुना 200% बढ़ाना, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपनी सांस पर करना पड़ेगा। रिलैक्स। जब भी आपको थोड़ा पूरे शरीर में अगर हल्का सा भी दर्द महसूस हो, पेन महसूस हो तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। और रिलैक्स ज़रूरी भी है, क्योंकि आप पूरी बॉडी को एकदम से काम में नहीं लगा सकते। अभी आपने आइज़ करी, फिर माइंड करी, अभी आपने गर्दन की करी है, तो ज़रूरी है। अब हम करेंगे, ठीक है, गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, अब हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। थोड़ा सा पैरों में गैप दे देंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप, एक हाथ कमर में, ये हाथ की मुद्रा ऐसे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक उसी प्रकार इस हाथ से दोहराएंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद 10 टाइम क्लॉकवाइज, कानों के पास से अपने हाथों को ले जाना है, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी शोल्डर से शुरुआत होगी, हम उंगलियों तक पहुंचेंगे। चलिए, सांस छोड़ें, सांस लें, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़ें, सांस लें, एंटी क्लॉक। आप महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर से आवाज़ आ रही है, आपकी बैक से भी आवाज़ आ रही है, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, बेहतरीन रक्त का संचार हो रहा है, पूरी बॉडी में रक्त का संचार हो रहा है। रिलैक्स, आप अब रिलैक्स कर सकते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम कलाइयों की एक्सरसाइज करेंगे। ये थी शोल्डर की। सबसे पहले अपने हाथ को एस पोस्चर में ले जाएं, उसके ऐसा कर लें। उसके बाद 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। याद रहे, कोहनी अपनी जगह रहे, सिर्फ आपकी कलाइयाँ हिलेंगी। एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। आप महसूस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी बॉडी में हल्का हल्का पेन हो रहा होगा। पूरी बॉडी में हल्का, यहाँ से हाथों में हल्का हल्का पेन हो रहा होगा। वो आपकी नसों में भी खिंचाव आया है, रक्त का प्रवाह उसमें और बेहतर हो गया है। चलिए, सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। ट्वेंटी टाइम ये करें आप।
रिलैक्स। आप फिर महसूस करेंगे आपके हाथों में फिर हल्का सा हो रहा होगा। वो डेली करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। चलिए, शोल्डर की हो गई, हाथों की हो गई। अब करेंगे हम कमर की एक्सरसाइज। कमर की एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा पैरों को खोल लें आपस में, दोनों हाथ ऐसे उठाएं, एक इस हाथ को शोल्डर पे ले जाए तो इस हाथ को इधर लाएं और पूरी गर्दन को आप इतना स्ट्रेच कर सकते हैं, गर्दन को लास्ट उधर तक खींचना है। फिर इसके साथ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 से 30 टाइम आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कमर की एक्सरसाइज हो गई। हमने जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सिर से शुरुआत करी थी और हम कमर तक पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद हम करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। पैर में हल्का सा गैप रखेंगे, एक हाथ कमर में, घुटना एकदम कमर के सीध में, पैर पंजे नीचे की ओर और राउंड 10 टाइम राउंड, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एक पैर में नहीं खड़े हो पाते हैं तो अपना फोकस किसी सामने केंद्र बिंदु पर बनाएं। धीरे धीरे आपको मदद मिलती रहेगी, आप उसमें और बेहतर होते रहेंगे। फोकस बनाने का एक ये भी है कि आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। चलिए 1 2 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। याद रहे ये हिस्सा ना हिले, खाली नीचे का हिस्सा रहे हिले। अब सेम दूसरे पैर से 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पिक्चरों में देखा होगा आपने, हीरो इसी से हवा पत्ते घुमा देता है भूमि की। आज आप भी वही करेंगे। रिलैक्स, बीच बीच में रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है बॉडी को। ठीक है, ये हमने घुटनों की एक्सरसाइज कर ली। अब हम अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाएं, कमर सीधी आपकी, फुल बॉडी रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप दे देंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में गैप दे देंगे। अब आपको पैर 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। याद रहे आपके कूल्हे वहीं पर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। जी 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा पैर को पास करेंगे, ये 1 2 3। ये ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें आप जब आप दूर ले जा रहे हैं तब सांस छोड़नी है, जब लेनी है। ट्वेंटी या 30 टाइम आप ये कर सकते हैं। इससे आपके पूरे पैर की नसों की, जोड़ की पूरी मालिश हो रही है। धीरे धीरे आपको पता लगेगा। रिलैक्स 10 to 20 टाइम आपने कर लिया, आप रिलैक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो एक्सरसाइज थी दोस्तों, ये हमारे कमर के नीचे से पोर्शन के यहाँ तक की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं, जोड़ हैं, नसें हैं, सबको ये खोल देती है, पुनः खोल देती है। इसके बाद एक घुटना ऐसे करें, इसको ऐसे मोड़ लें, कलाई को यहाँ पर रखें और एक उंगली को ऐसा पोस्चर बना लें, ऐसे करें। फिर 10 टाइम क्लॉकवाइज, कमर सीधी। यह हमारे जोड़ के लिए है। स्ट्रेचिंग इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका एक इतना बढ़िया रीज़न है, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर मान लीजिए आप किसी बाइक में जा रहे हैं, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको चोट लगने की संभावना दूसरों की तुलना में 0 मतलब बहुत ही कम हो जाती है।
वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल है। अगर सामने से कोई आदमी मुक्का भी मारेगा तो आप बच सकते हैं, लेकिन एक वही आदमी होगा जिसकी बॉडी स्ट्रेचेबल नहीं होगी, जो मतलब हिलता डुलता ही कम होगा, तो उसको पड़ेगा मुक्का। ये भी इसका फ़ायदा है स्ट्रेचिंग का। अगर आप फ्लेक्सिबल है आपकी बॉडी, आप कहीं से गिर भी रहे हैं, आपने बिल्ली को देखा होगा, आप कहीं से भी फेंक दें तो फिर भी नीचे वैसे ही गिरती है, वो मरती नहीं है कभी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको खुद आप कई लोगों से 2 कदम आगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पैर से दोहराएंगे। एकदम रिलैक्स, सांस दर सांस पे आपका कंट्रोल है पूरा। आपका पूरा माइंड आप क्या कर रहे हैं उस पर है। दोस्तों मेरे चैनल में बने रहिए, मैं आपको कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज कराऊंगा उसका डबल बेनिफिट दिला के रहूँगा, और कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आज तक इतने योगा टीचर्स देखे हैं, जो मेरे खुद के गुरु हैं उन्होंने मुझे सिखाया था, और मैंने आज तक किसी और को नहीं देखा ऐसे करते हुए जो डबल बेनिफिट मिले। अभी मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा, कुछ नहीं करना है, आपकी उंगली भी नहीं हिलेगी, सिर्फ आप अपने माइंड से ही पूरी बॉडी को हिला सकते हैं बिना हरकत किए हुए, और उसका फ़ायदा जो भी आप कर रहे हैं उसका फ़ायदा दुगना कर सकते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ओके ठीक है, रिलैक्स। अब इसमें आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स के लिए आप ऐसे बैठ सकते हैं, ये ऐसे पैरों को हिलाएं, ये आपकी रिलैक्सिंग पोजीशन भी है। आप कभी भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके पैरों में दर्द है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे बैठ जाएं, बस ऐसे हिलाएं पैरों को। तो दोस्तों ये थी आज हमारी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी एक्सरसाइज, जो बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी आसन करने से पहले, कोई भी सूर्य नमस्कार करें, आप चाहे कुछ भी करें, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी पर कोई भी आसन करते समय कोई दबाव ना बने। अब दोस्तों ये तो था, आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आपको 100% बेनिफिट देगा तब जब आप अपनी श्वास दर श्वास पर ध्यान देंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप किसको सुन रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपकी श्वास दर सांस कितनी नियंत्रण है आपके कंट्रोल में, आपका ध्यान किस ओर है। ये तो था उसका बेनिफिट पाने के लिए, 100% बेनिफिट पाने के लिए। अब इसी को दुगना करना चाहते हैं हम, इसी बेनिफिट को हम दुगना करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक सरल उपाय है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पर भी हैं आप, जहाँ कहीं भी है आप, आपको शवासन में लेट जाना है। शवासन में लेट जाना है आपको, दोनों हाथ पैरों में थोड़ा गैप, दोनों हाथ आपके ऐसे रहेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, अपनी सांस को कंट्रोल करना है, इतना कि मतलब कोई भी जोर ना हो। अब दोस्तों आप माइंड में काउंट करिए, क्या माइंड में रिपीट करिए। आप घर से निकले, आप इधर आए, आप क्लास में आए, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, वहाँ से लेके अभी तक जो आप कर रहे हैं सबको आपको माइंड में दोहराना है। क्या करना है, माइंड में रिपीट करना है, ठीक है। इससे दोस्तों आपका बेनिफिट डबल हो जाएगा, 200 गुना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप करके देखिए। चलिए शवासन में लेट जाइए, उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांस को कंट्रोल कीजिए। अगर किसी की सांस तेज़ है तो उसे लंबी गहरी सांस लेकर धीरे कीजिए, 4-5 बार सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद बिना किसी से बोले अपने दिमाग को वहाँ लगा लीजिए कि आप सबसे पहले आके आपने क्या किया और अभी तक। तो पूरी बॉडी, पूरी एक्सरसाइज को आप अपने माइंड में रिवील कीजिए।
करीब 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप ऐसा कर लेंगे, अपने दिमाग में दोहरा लेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से अपनी जगह पर पुनः आएंगे। एक बार गर्दन को दोनों ओर घुमाएंगे, अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, मालिश करेंगे हाथों की। आंखों के ऊपर हथेली को रखते हुए धीरे से अंदर खोलेंगे आंखों को और पूरे चेहरे की मालिश करते हुए नीचे। तो ये था दोस्तों हमारा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग थी हमारी, कुछ भी आसन करने से पहले। ये तो मैंने बताया दोस्तों कि इसका 100% लाभ आप कैसे ले सकते हैं, 200% कैसे ले सकते हैं लाभ अगर आप बने हैं तो। और मैं अगली कुछ वीडियो में ऐसा बताने वाला हूँ जो अगर आपने किया तो 2 दिन के अंदर आपकी लाइफ ही चेंज हो सकती है। वो कैसे होगी वो जानने के लिए आपको अगली वीडियो में देखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे और कैसे करते हैं उसकी भी डबल बेनिफिट कैसे लिया जाता है ये भी शायद आपको नहीं पता होगा। और फिर उसके बाद हम आसन में बैठना सीखेंगे। आसन में बैठने के बाद हम लोग ध्यान लगाना सीखेंगे। ध्यान लगाने से आपको पता ही होगा फोकस और बढ़ता है और कई चीज़ें होती है। ध्यान लगाने से हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा संतुलित रहता है, एंजाइटी हमारी दूर रहती है, स्ट्रेस हमारी कम रहती है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ 4 दिन ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, 5वें दिन से आप ना अपने पैर के नीचे चींटी भी नहीं दबने देंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस ये है कि आपको जो मैं कहूँगा वो आपको वैसे तरीके से ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान प्रक्रिया है। अगर आप इसमें पारंगत हासिल कर सकते हैं तो आप महान हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय मां भारती, जय योगा।